हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक सिंप्लीफाइड। सो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक दैट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली होती क्या है एंड व्हाई वी नीड टू एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करके हम लोग क्या अचीव कर लेंगे, हम लोग करते क्यों हैं, राइट, क्या बेनिफिट है उसके, वो सीखेंगे हम लोग। फिर व्हाट आर असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब मैं एनालाइज करता हूँ उसके बाद रिप्रेजेंट करता हूँ, ये क्या होता है हम लोग सारा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना सीखेंगे विद सम एग्जांपल्स, राइट। हम लोग कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड 5 to 10 एग्जाम्पल्स लेंगे, उससे आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना इजीली आ जाएगा। बेसिकली आप खुद की भी एल्गोरिदम जब आप लिख रहे हो किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा उससे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो इन जनरल अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम टू एग्जीक्यूट और रन। अब इसका मतलब क्या है, सपोज मैं कोई एल्गोरिदम बना रहा हूँ, राइट, और अगर मुझे बिना एग्जीक्यूट ये अगर जानना है कि ये कितना टाइम कंज्यूम करेगा, जब मैं इसको सीपीयू में एग्जीक्यूट करूंगा तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा एल्गोरिदम, तब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल करके मैं एक रफ आइडिया ले लूंगा कि हाँ ये एल्गोरिदम इतना टाइम कंज्यूम करेगा जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो सो इन दिस वी यूज सम मैथमेटिकल फंक्शंस दैट स्टेट्स द ग्रोथ रेट ऑफ आवर एल्गोरिदम। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, राइट, यहाँ पे दो वर्ड है, ग्रोथ रेट और मैथमेटिकल फंक्शंस। तो ये क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो सपोज अगर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, लेट मी राइट इट हियर। एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो कि कोई भी एन इनपुट लेगा, एन कुड बी एनी नंबर, और वो 1 से लेकर के एन तक का सम कंप्यूट करेगा और रिटर्न कर देगा सम, रिटर्न करेगा सम 1 से लेकर के एन तक का। ओके, ये टास्क है हमारे प्रोग्राम का। तो चलो इसका छोटा सा कोड लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये रिटर्न करेगा सम, सो रिटर्न टाइप मस्ट बी इंटीजर। ओके, एक फंक्शन है तो चलो मैं नेम लिख देता हूँ फन, और ये इनपुट लेगा, एन कर दिया मैंने। और उसके बाद इनिशियली मैं एक सम वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, 0 होगा। ओके, और मैं एक लूप चलाता हूँ, लूप स्टार्ट्स फ्रॉम आई, आई से चलेगा ये एन तक, राइट। और इसके अंदर हम लोग सम इक्वल टू सम प्लस आई ये डिफाइन कर देंगे स्टेटमेंट। और एट द एंड जब ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा सम। तो ये सिंपल से मेरा प्रोग्राम हो गया। तो अब मैंने जो बात किया मैथमेटिकल फंक्शंस और ग्रोथ रेट क्या होता है वो हम लोग समझते हैं इसको एनालाइज करके। ठीक है, ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। चलो, तो एक मिनट मैं इसको जरा एक साइड में कर लेता हूँ। ओके, सो हमें पता है कि जब भी मैं कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ वो हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, राइट। वो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ये करेगा, काइंड ऑफ, राइट। ये बेसिकली कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है, राइट। तो मैं इसमें डिप्थ में नहीं जाता हूँ। तो अब देखो, अब ये प्रोग्राम में हो क्या रहा है। चलो, अगर मैं इनपुट एन जो है, एन की वैल्यू अगर मैं चलो 5 कर लेता हूँ तो देखता हूँ क्या होगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर आया और सम में 0 असाइन किया इसने, राइट। तो चलो देखता हूँ मैं, सम इसने 0 असाइन कर दिया, एक वेरिएबल है सम। और देखो आई, आई 1 से लेकर के एन तक चलेगा, ये एक लूप है, राइट। तो चलो इसको मैं ट्रेस करता हूँ, आई की वैल्यू क्या होगी और फिर सम क्या होगा एज वेल एज प्लस आई की वैल्यू होगी, राइट। तो मैं इसको ट्रेस करता हूँ। चलो, तो इनिशियली आई की वैल्यू 1 होगी, जब आई की वैल्यू 1 हुई तो करंट सम की वैल्यू क्या है, अभी अभी 0 है, राइट। तो 0 प्लस आई की वैल्यू 1 है इक्वल टू 1। तो सम में अपेंड हो गया ये 1, करेक्ट। अब ये 1 आइट्रेशन कंप्लीट हो गया, ये 2 पे आएगा। तो करंट सम की वैल्यू 1 है प्लस आई की वैल्यू 2 है इक्वल टू 3, राइट। तो ये अपेंड कर दिया 3 एंड ये कंटिन्यू हुआ। जब आई की वैल्यू 3 हुई तो ये करंट सम की वैल्यू 3 है एंड आई की वैल्यू भी 3 है इक्वल टू 6, राइट। तो इसने अपेंड कर दिया 6 और ये आइट्रेशन एग्जीक्यूट हो गया। और उसके बाद 4 जब हुआ आई की वैल्यू तो करंट सम की वैल्यू है 6 एंड आई की वैल्यू 4 इक्वल टू 10, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, अपेंड कर दिया, सम हो गया 10। एंड देन जब आई इक्वल टू 5 हुआ तो सम की वैल्यू 10 है प्लस आई की वैल्यू 5 इक्वल टू 15, राइट। तो इसने 15 को अपेंड कर दिया सम में और ये आइट्रेशन हो गया कंप्लीट। तो चलो मैं इसको इरेज करके पूरा कंप्लीट 15 लिख देता हूँ। सम की वैल्यू हो गई मेरी 15, राइट। और यहाँ से रिटर्न कर दिया जहाँ से भी ये कॉल हुआ होगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं। इनसाइड दिस फंक्शन ये एक स्टेटमेंट है, ये सम है, सम में 0 असाइन हो रहा है, राइट। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा है क्योंकि एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। फिर उसके बाद ये लूप है, इसके अंदर ये जो है सम, ये भी एक यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज सम प्लस आई, मीन्स सम के अंदर
आई की जो भी वैल्यू है उसको ऐड किया और उसको स्टोर कर दिया सम के अंदर, राइट। तो मैं भी कह सकता हूँ कि ये यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा है, राइट। उसके बाद ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ये रिटर्न स्टेटमेंट भी मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये सिंपल एक रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। ओके, तो देखो अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे देखो ये लूप है, ये जो लिखा हूँ मैं सम इक्वल टू सम प्लस आई, ये एक लूप के अंदर है, राइट। ये देखो ये एक लूप के अंदर है। ओके, तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, लूप चल रहा है मेरा एन की वैल्यू के टाइम्स, राइट। अब देखो यहाँ पे फॉर दिस केस एन जब 5 है मेरा, तो ये 5 टाइम्स चल रहा है, ये स्टेटमेंट मेरा 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 5 टाइम ले रहा है, 1 नहीं, ये 5 टाइम फिर एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसको मैं इरेज करके फिर से लिख देता हूँ, ये 5 टाइम्स चल रहा है। ओके, तो चलो मैं एन की वैल्यू अगर मैं 10 कर देता हूँ, तो ये 10 टाइम्स चलेगा, 5 नहीं 10 टाइम्स चलेगा, ये स्टेटमेंट मेरा 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। सिमिलरली अगर आई की वैल्यू में चेंज करके 100 कर दूँ, क्या 10,000 कर दूँ या कुछ भी कर दूँ यार, राइट, तो ये उतने टाइम चलेगा। सपोज अभी 10,000 किया हूँ मैं, तो 10,000 टाइम तक चलेगा, करेक्ट। तो उसके बाद अगर मैं इन जनरल बात करूँ कि एन की वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर दूँ सपोज किसी भी के वैल्यू से, राइट, और के कुड बी एनीथिंग, के कुड बी 1 2 5 एंड 10 मे बी 100,000 10,000 एनीथिंग, कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, ये जो इंटरनल स्टेटमेंट है ये वाला, ये कितनी बार चलेगा, ये मेरा के टाइम्स चलेगा एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये के टाइम्स चला मेरा, करेक्ट। तो चलो चलो इसको मैं जनरलाइज कर लेता हूँ पहले। तो मेरा देखो टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया मेरा, 1 + 1 + के, दैट इज 2 + के व्हेन n इक्वल टू के, n इक्वल टू के, ठीक है। जब n की वैल्यू k के इक्वल हुई तो ये 2 + के टाइम चला मेरा ये लूप, राइट। तो चलो इसको मैं एक बार और एनालाइज करता हूँ सिंपल तरीके से, राइट। जब n की वैल्यू मैंने 5 रखी तो ये 5 + 2 टाइम्स चला, राइट, बिकॉज ये डिफरेंट ऑपरेशंस भी हैं, 1 + 1 ये 2 टाइम्स चला। ओके, जब n की वैल्यू मैंने 10 रखी तो ये 10 + 2 टाइम्स चल रहा है, करेक्ट। जब n की वैल्यू मैंने 100 रखी या 1000 रखी सपोज, ठीक है, तो ये 1000 + 2 टाइम्स चल रहा है, करेक्ट। और इन जनरल जब मैंने बात करी n की वैल्यू को k से रिप्लेस किया तो ये k + 2 टाइम्स चल रहा है मेरा। तो देखो अब मैं जितना भी एनालाइज कर रहा हूँ ये +2 टाइम्स एक्स्ट्रा चल रहा है मेरा, राइट। तो ये एक कांस्टेंट टाइम हुआ, मैं कह सकता हूँ कि ये एक्स्ट्रा टाइम कुछ ले रहा है, कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो टाइम ले रहा है। तो चलो अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ, ये मैं वैल्यू को इग्नोर कर देता हूँ, इग्नोर कर दिया। तो जब n = 5 हुआ तो ये 5 टाइम्स चला, n 10 हुआ तो 10 टाइम्स चला, 1000 हुआ तो 1000 टाइम्स, k हुआ तो k टाइम्स चला। तो अब देखो इसमें ग्रोथ रेट क्या है, देखो जैसे ही मैंने n की इनपुट, जो n मेरा इनपुट है उसकी साइज को मैं इंक्रीज करते गया, 5 10,000 10,000, फिर जब से k तक करता गया तो मेरा आउटपुट का जो टाइम है, राइट, ये टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। पहले 5 टाइम कंज्यूम किया, 5 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम किया, फिर 10 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम किया, फिर 1000 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम किया, फिर k यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम किया, मैं कह सकता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा आउटपुट का टाइम है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, इनपुट के साइज पे, करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे n की 5 है तो 5 टाइम ले रहा है, n की वैल्यू 10 है तो 10 टाइम्स ले रहा है, राइट। सिमिलरली ऐसे होते जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये डिपेंड कर रहा है आउटपुट का टाइम इनपुट के साइज पे। अब ये किस तरह डिपेंड कर रहा है, राइट। एक क्वेश्चन है कि हाउ, एक क्वेश्चन है मेरा हाउ हाउ इट इज डिपेंडेंट। तो देखो जब n की वैल्यू 5 है तो ये 5 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा है, 10 मीन्स ये इक्वली टाइम ले रहा है, जितनी ज़्यादा इनपुट की साइज होते जा रही है उतना ही इक्वली टाइम लेते जा रहा है ये। तो मैं कह सकता हूँ ये इक्वली डिपेंडेंट है। सो इक्वली नहीं, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट, राइट। तो यहाँ पे देखो ग्रोथ रेट की बात क्या हो गई, ग्रोथ रेट की बात किया था ना मैं, ग्रोथ रेट क्या हो गया मेरा, ये एल्गोरिदम कैसे ग्रो करेगा, इसका टाइम कंजम्पशन कैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे मैं इनपुट की साइज बढ़ाते जा रहा हूँ और ये लीनियरली ग्रो करेगा मेरा, ठीक है, लीनियरली ग्रो करेगा। अभी इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। और भी अदर होते हैं लाइक लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक और भी होता है लाइक स्क्वायर, क्यूबिक, राइट, बहुत सारे होते हैं। और हाँ एक और होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं ये हम लोग सीखेंगे, लीनियरली का मतलब हम लोग जाने और भी डेप्थ में समझेंगे लीनियरली क्या होता है, और लॉगरिदमिक, स्क्वायर, क्यूबिक ये सब क्या होता है हम लोग सीखेंगे। बट अभी हम लोग एक लुक लेते हैं कांस्टेंट पे, कांस्टेंट क्या होता है, राइट। तो चलो पहले अपन ये देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या था। प्रोग्राम क्या कर रहा है, 1 से लेकर के n तक का सम रिटर्न कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का प्रोग्राम है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, करेक्ट। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला भी एक मैथ में होता है, दैट इज कॉल्ड n इंटू n + 1/2
तो चलो अगर इस फॉर्मूला के थ्रू मैंने एक प्रोग्राम बनाया तो ये क्या होगा, देखते हैं, इसको भी एनालाइज करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिमिलरली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट, फंक्शन नेम 1 इनपुट n, और ये सम में असाइन कर दिया इसने n इंटू n+1 होल बाय 2, राइट, और ये रिटर्न कर दिया सम, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, ये इसमें 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा है क्योंकि एक सिंपल स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट हम लोग 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन, 3 बेसिक मैथ्स ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम करेगा, ओके। और एक स्टेटमेंट है रिटर्न स्टेटमेंट, ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम करेगा। तो देखो ये क्या हो रहा है, अगर n की वैल्यू में यहाँ पे 5 रखा तो क्या होगा, 5 इंटू 5+1 दैट इज 6/2, दैट इज 30/2 इक्वल टू 15, राइट। ये 15 आ गया, बेसिकली कुछ उसने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया और इसने रिटर्न कर दिया रिजल्ट 50। तो मैं कह सकता हूँ फॉर n इक्वल टू जब 5 है ये 2 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा है, ओके। तो सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू अगर 10 रख दूँ तो क्या होगा, 10 इंटू 11/2 दैट इज 110/2 इक्वल टू 55, करेक्ट। तो जब मैंने n की वैल्यू 10 रखा तो भी ये 2 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा है, बेसिकली कुछ मैथ्स ऑपरेशन परफॉर्म करके, करेक्ट। तो अगर मैं सिंपल अगर n की वैल्यू में k रख लेता हूँ, अब k इंटू k+1 होल बाय 2, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ वैल्यू आएगी k की, राइट। तो ये n की जब वैल्यू k हुई तो भी ये 2 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम करेगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कांस्टेंट टाइम परफॉर्म कर रहा है, जब भी मैं n की साइज कोई भी दे देता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा आउटपुट का टाइम डिपेंड कर रहा है इनपुट के साइज पे कॉन्स्टेंटली, ठीक है। कोई भी n की साइज हो जाए, जो आउटपुट टाइम हमेशा 2 ही रह रहा है, हमेशा कांस्टेंट ही रह रहा है, तो ये कॉन्स्टेंटली डिपेंड कर रहा है, राइट। सो अगर मैं जो भी बात किया लीनियरली, राइट, यहाँ पे देखो मैंने कांस्टेंट बात किया, कांस्टेंट और लीनियर ये क्या होता है, किस तरह ग्रोथ रेट इसका है, मैं समझाता हूँ एक ग्राफ का एग्जाम्पल लेकर के, राइट। तो चलो ये एक ग्राफ हुआ, ये जो हुआ ये जो पोर्शन है मेरा, ये मेरा साइज को डिनोट कर रहा है, राइट। और ये जो मेरा पोर्शन है ये डिनोट कर रहा है टाइम को, कितना टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। देखता हूँ मैं, टाइम हुआ 5 10, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था ना, इनपुट साइज डिफरेंट डिफरेंट लिया था, 5 10 10 20, राइट। तो मैं वही लेता हूँ 5 10, सपोज ये 100 है, सपोज ये 1000 है, और सो एंड सो फोर्थ अप टू ये सपोज k है, ओके। और टाइम भी सिंपल वही था, 5 10 100 1000, सपोज ये सो एंड सो फोर्थ अप टू ये k है। तो देखो विद दिस एल्गोरिदम, ये जो फर्स्ट वाला मैंने लिखा था जो लूप के थ्रू, जब यहाँ पे मैंने एनालाइज किया, जब इनपुट 5 था तो ये 5 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा था, 10 पे 10 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा था। तो चलो मैं इसको पॉइंट करता हूँ, ट्राई करता हूँ पॉइंट करने का। जब 5 था तो ये 5 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा था, 10 में 10 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा था, 100 में 100 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा था, 1000 में 1000 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा था, सिमिलरली k में k यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा था मेरा, ठीक है। तो मैं अगर इसको प्लेन करूँ तो देखो इसका ग्रोथ रेट क्या है, अब जो ये लाइन है मेरी ये डिनोट करिए ग्रोथ रेट को, ठीक है, कि मेरा प्रोग्राम ग्रो इस तरह कर रहा है, मेरा जो साइज जैसे जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ उसका टाइम इस तरह बढ़ते जा रहा है, करेक्ट। और देखो मैं सेकंड की बात करता हूँ, जो मैंने मैथ्स के फॉर्मूला के थ्रू ये जो प्रोग्राम बनाया था, इसका ग्रोथ रेट कैसा होगा, इसको मैं कलर चेंज करके करता हूँ। जब मेरा इनपुट 5 था ये 2 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा था, यहाँ पे होगा कहीं 2, राइट। और जब मेरा इनपुट 10 था तो भी ये 2 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहा था, राइट, यहीं पे होगा। सिमिलरली फॉर 10 ऑल्सो, 100 ऑल्सो, 1000 ऑल्सो एंड k ऑल्सो। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो, तो ये मैं कह सकता हूँ एक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स ये कॉन्स्टेंटली डिपेंड कर रहा है, इसका ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है, राइट। ये वाला एल्गोरिदम का ग्रोथ रेट मेरा कॉन्स्टेंट है, और ये वाला एल्गोरिदम का ग्रोथ रेट मेरा लीनियर है, राइट। तो ये लीनियर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू, राइट। ये मैथमेटिकल जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बात करा था, मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है, ये यही है, मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं। सपोज यहाँ पे देखो ये वाला एल्गोरिदम ये डायरेक्टली साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये n टाइम्स कंज्यूम करेगा, और ये मेरा कांस्टेंट टाइम ले रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 1 या 2 टाइम्स कंज्यूम करेगा, राइट। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल फंक्शन लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं, उसके थ्रू हम लोग को आइडिया लग जाता है कि ये एल्गोरिदम इतना टाइम चलने वाला है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस के थ्रू, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ये 2 है ना, कॉन्स्टेंट है, मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ 2 या ऑर्डर ऑफ 1, राइट।
तो ये क्या होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगा, राइट। देखो नेक्स्ट टॉपिक बचा है हमारा, व्हाई वी नीड टू एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको भी सीखते हैं अपने। सपोज मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन है, राइट। इसमें मैंने कुछ इनपुट दिया है, ये इनपुट के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। यहाँ पे एक ओके बटन है, और ये रिजल्ट शो करने के लिए एक लेबल है या कुछ भी जगह है, यहाँ पे रिजल्ट शो होगा। अगर मैं इसको एम्बेड करूँ सिंपल यही वाले प्रोग्राम से, सबसे पहले मैं इसको इस प्रोग्राम से एम्बेड करके देखता हूँ, ये वाले से। तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट डालूंगा कोई भी वैल्यू, सपोज ये n है, राइट। मैं कोई भी n इनपुट डालूंगा तो ये कंप्यूट करके 1 से n तक का सम यहाँ पे मैं प्रिंट करेगा। अगर मैंने 10 डाला तो यहाँ 10 तक का सम प्रिंट करेगा, दैट इज़ 55। और मैंने 100 डाला तो 100 तक का सम प्रिंट करेगा, जो भी है। तो सपोज यहाँ पे मैंने अगर इनपुट बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो सपोज ये एक्सीड ही कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा इनपुट डाल दिया, तो ये उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके फिर मेरे को रिजल्ट दिखाएगा। ये वाला एल्गोरिथम, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये उतना टाइम कंज्यूम करके फिर मेरे को रिजल्ट दिखाएगा। तो ये काइंड ऑफ फिजिबल नहीं है, राइट। अगर एज अ यूज़र, अगर आप ऐसा कुछ एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और वो इतना, अगर आप ज़्यादा साइज दे रहे हो उसको, अगर वो इतना टाइम कंज्यूम करके रिजल्ट शो कर रहा है, तो एज अ यूज़र आप यूज़ नहीं करोगे। आप सोचोगे कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बेकार है, स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है, राइट। आप ये सब सोचोगे। बट अगर मैं इस एल्गोरिदम को यहाँ पे जो इसके जो बैकएंड में एल्गोरिदम चल रहा है, अगर मैं इसको इससे रिप्लेस करूँ तो ये कॉन्स्टेंट टाइम में रिजल्ट दे देगा मेरा, राइट। अगर मैं इस पर कुछ भी वैल्यू दे दूँ तो ये कुछ कांस्टेंट टाइम में जो भी वैल्यू आएगी मेरी, उसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा मेरा, ठीक है। तो ये ज़्यादा फिजिबल होगा। जैसे आपने कुछ ये 10 करोड़ जितना भी इनपुट डाला आपने, ये समझो कुछ कांस्टेंट टाइम सेकंड बाद ये मेरे को रिजल्ट दे रहा है, तो ये फिजिबल है, एज अ यूज़र आप इसको यूज़ करोगे। तो हम लोग ये कैसे पता कर पाए कि मेरा कौन सा फिजिबल एल्गोरिदम है, राइट। जब हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज किया कि हाँ, ये मैं कहा कि ये लीनियरली डिपेंड कर रहा है, इसका ग्रोथ रेट लीनियर है, ये कॉन्स्टेंट है। जब हमने ये एनालाइज किया तभी हम इसको पता कर पाए। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इसीलिए सीखते हैं कि बेसिकली हम अपने एल्गोरिदम को इम्प्रूव कर पाएँ। हमने जो भी एल्गोरिदम लिखा है, अगर वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो कुछ मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करके, कुछ ट्रिक्स यूज़ करके कैसे हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ, इसीलिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली एनालाइज करते हैं, उसका कंजप्शन जो टाइम है उसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। 2 टॉपिक और बचा है कि असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, जो मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स भी बताया, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन जो लिखा था, राइट। ये कुछ नोटेशंस ही होते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हम लोग सीखेंगे, तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे एनालाइज करने में किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए आई गेस इतना ही। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी समझ में आ जाए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली होता क्या है। और हम ये जो एग्जांपल दिया मैंने ना, अभी माइट भी तुमको एकदम समझ में नहीं आया होगा सब कुछ, बट जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे ना, 1-2 वीडियोस देखेंगे, 1-2 एग्जांपल्स और लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, बहुत बहुत क्लियर हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।